बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तारी, मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हथेली तकरीबन इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये अच्छी लेंथ पे है, तो ये विल पावर का बताता है। विल पावर इनकी ठीक है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करते हैं। सेकंड पोर सूझबूझ और प्लानिंग का होता है, सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ठीक है। अंगूठे पे जो बुदाई बन रही है ये बिल्कुल सेंटर में जाके बन रही है और आखिर में जाके फिर एक यहाँ पर भी शुरू में भी सीधी लकीर है और एंड पे भी सीधी लकीर है। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे वो इनके काफ़ी मुश्किल होंगे। 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, थोड़ी सी सूझबूझ भी आएगी, क्योंकि शुरू में हो सकता है ये कोई ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छे फैसले ना कर पाएँ, लेकिन आगे चल के ये अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करेंगे और अपनी समझदारी से ज़िंदगी में अच्छे फैसले करने की वजह से ज़िंदगी में आगे आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। यहाँ पे आप देखिए तो लाइफ लाइन बहुत डिस्टर्ब है। ये आप देख सकते हैं, ज़िंदगी की लाइन जब इतनी ज़्यादा इसमें कट होती हैं तो जो बता रही है कि घरेलू टेंशनें इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा गुस्सा, ईगो भी इनके अंदर है। जिनसी ख्वाहिशात का गलबा भी बहुत होता है। जब यहाँ पर अंदरूनी मार्स पर ये लाइनें गिर रही हों, मार्स से ही हम जिनसी ख्वाहिशात को भी देखते हैं और शदीद गुस्सा, ईगो भी हम यहीं से देखते हैं। तो इनके अंदर बड़ा शदीद गुस्सा पाया जाता है। ये लाइन बता रही है, देखिए ना, अगर इस तरीके से लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो पैदा कर देती हैं। लाइफ लाइन में मुश्किलात हैं, 30 साल की उम्र तक तो मुश्किलात रहेंगी और उसके बाद फिर आगे 50 के बाद फिर थोड़ी थोड़ी मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। 45 पे भी एक राहु लाइन काट रही है, तो 50 से 55 के दरमियान में भी ज़िंदगी में स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। लाइफ लाइन लंबी होगी लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी। इसके अलावा फैमिली रिंग भी इनका टूटा फूटा नज़र आ रहा है, तो मैरिज भी काफ़ी हद तक इनकी मुझे डिस्टर्ब भी नज़र आ रही है। कम से कम पहली शादी का चलना मुझे थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, या पहली शादी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनको देखने पड़ेंगे। वीनस माउंट, ये वीनस का एरिया होता है, तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। खड़ी लाइनें कम नज़र आ रही हैं, तो इस लिहाज से ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलनी होती हैं उनके चांसेस थोड़े कम होंगे। अगर कोई कामयाबी मिलेगी भी तो बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद। मून माउंट इनका माशाल्लाह ज़बरदस्त है, तो खूबसूरत सोचों के मालिक हैं और ट्रैवल की ख्वाहिश भी ये रखेंगे और हो सकता है ये ट्रैवल करने में भी कामयाब हो जाए, लेकिन वो आगे हम इनकी कुंडली में जाके देखेंगे। यहाँ पे देखें तो जुपिटर माउंट पे ये वाली लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी रखी है। ये कम से कम एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम में दिलचस्पी लेंगे और इनको काफ़ी हद तक सीख भी लेंगे। दिमाग की जो लकीर है वो हल्की हल्की लाइनें हमें नज़र आ रही हैं। दिमाग की लाइन कोई ज़्यादा पावरफुल मुझे इनके लेफ्ट हैंड पे तो नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा दिल से काम लेंगे, दिल से ज़्यादा सोचेंगे और ब्रेन का इस्तेमाल बड़ा कम करेंगे ज़िंदगी में। यानी कि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने दिमाग तो इनको दिया है, लेकिन दिल से ये ज़्यादा काम लेंगे, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, इमोशनल है। और अगर आप देखेंगे तो दिल की जो लकीर है ये सीधी सैटर्न माउंट की तरफ मुड़ जाती है, एक शाख इधर जुपिटर की तरफ भी जा रही है। तो थोड़ा सा ऐसे लोग अपनी जो होती है ना ख्वाहिशात, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, दूसरों की ख्वाहिशात को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। थोड़ी सी खुदगर्जी इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है जी। किस्मत की लाइन जब आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होती तो ये भी आपकी स्ट्रगल को, मुश्किलात को बढ़ा देती है। आपको अपने रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती आपको। यहाँ पे आप देखिए तो राइट हैंड पे इनकी किस्मत की लकीर अच्छी है, लेकिन लाइफ लाइन यहाँ पर भी यही बता रही है कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बचपन से लेकर 30 बल्कि 40 साल की उम्र तक तो मुश्किलात ही रहेंगी इनकी ज़िंदगी में। यहाँ पर भी आप देखें तो किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है।
यानी कि 28-30 साल की उम्र के बाद सही मानों में इनके पास पैसा आना शुरू होगा। ये बिजनेस की लाइन में इनके हाथ में मौजूद है, तो जो भी इनका कारोबार होगा वो तकरीबन 28-30 साल की उम्र के बाद ही चमकेगा। और यहाँ पे ये मनी ट्रायंगल भी फिर बन रहा है, तो ये मनी ट्रायंगल भी इनको कुछ ना कुछ दौलत, कुछ ना कुछ रुपया पैसा ज़रूर देगा। 30 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक, बल्कि 50 साल की उम्र तक दौलत तो कमाएंगे, लेकिन सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 50 से लेके 55 के दरमियान फिर ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन 55 के बाद आगे किस्मत की लाइन स्टार्ट ले लेती है। सन लाइन इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि इनको नेम फेम हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बाकी अब यहाँ पे देखें तो मैरिज लाइन इनकी हमें दो नज़र आ रही हैं। तो जो भी पहला रिलेशन होगा, जो भी पहली मोहब्बत होगी वो नाकाम होगी, उसके बाद शादी होगी, ये शादी भी, ये रिश्ता भी टूट जाएगा, और ये रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से चलेगा। जो हमें तीसरा, इनके 3 रिलेशन इनके मुझे बनते नज़र आ रहे हैं। पहले 2 रिलेशन तो टूट जाएंगे, मंगनी भी टूटेगी, मोहब्बत भी नाकाम होगी, और पहली शादी भी मेरा नहीं ख्याल के चले। सेकंड वाली चल तो सकती है, लेकिन उसमें भी मुश्किलात, प्रॉब्लम, टेंशनें इनको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे भी दूसरे हाथ में भी अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड पे भी, तो ये भी पहली जो किस शादी की लकीर है वो भी बड़ी कमज़ोर है, और दूसरी तो बिल्कुल टूटी हुई है। तो इसका मतलब ये कि जो भी पहली शादी है वो भी टूटने की तरफ जाएगी, और सेकंड में भी टूटने के चांस बनेंगे, और इनको बड़ी समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। किस्मत की लाइन जब आपकी इतनी कमज़ोर होती है ना, तो बस पैसा आपके पास आता रहता है, आप गुजारा करते हैं, लेकिन सेविंग आपसे बिल्कुल नहीं होती। सेविंग में मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। एक और चीज़ जो आपने समझने वाली है, वो देखिए कि सैटर्न फिंगर इनकी टेढ़ी है। जब आपकी सैटर्न फिंगर टेढ़ी और उंगलियों में यहाँ पर रोशनी आपको नज़र आ रही हो, देखिए अब ये अपनी उंगलियों को मिलाएंगे ना, जोड़ेंगे, तो ये जुड़ेंगी नहीं सही मानों में, क्योंकि सैटर्न टेढ़ी है। तो सैटर्न ही इंसान की लाइफ को बैलेंस करता है। जितनी अच्छी सूझबूझ, समझदारी के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है, इसका फैसला ये सैटर सैटर्न को अल्लाह ताला ने सैटर्न में रखा है, दरमियान में। यानी कि आप हथेली को 2 हिस्सों में डिवाइड करें ना, तो सैटर्न तराजू वाला काम करेगा। यानी कि ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप मज़हब की तरफ, बहुत ही ना आपको साधु बनने देगा, और ना ही बहुत ज़्यादा आपके अंदर मादियत पसंदी पैदा करेगा, आपको बैलेंस में रखेगा। यानी कि आप दीन और दुनिया को बैलेंस लेके चले। लेकिन क्या होगा, जब आपकी ये वाली उंगली टेढ़ी हो जाएगी, तो फिर हो सकता है आप मज़हब की तरफ ज़्यादा चले जाएं, या गलत एक्टिविटीज़ आपके अंदर आ जाएं, आप रुपया पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों का इंतखाब कर लें, ये भी हो सकता है। इनके आपकी जो एक सूझबूझ होती है, जो एक सीधा रास्ता होता है, आप उस पे नहीं चल पाते, कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन गलत होती है, और उस गलत डायरेक्शन की वजह से देखिए, ना इनके पास कोई सेविंग आई है, ना इन्होंने कोई ख़ास फिर शोहरत इनको मिली है। तो पहले इनको अपनी ज़िंदगी के लिए अपना एक गोल चुनना होगा, फिर उस गोल को हासिल करने के लिए साल साल इनको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब यही चीज़ हम इनके लोशोबर चार्ट में भी देखेंगे। तो ये इनका मैंने लोशोबर चार्ट बनाया है। तो लोशोबर चार्ट जिन लोगों ने सीखना है कैसे बनाते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। देखिए 1 नंबर होता है सूरज का, ये 3 दफ़ा आया है, तो जब 3 दफ़ा 1 आता है, तो उसका मतलब ये कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा। नंबर 2, डायरेक्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन कू एंजल के तौर पे हमें मिल गया है। नंबर 2, जब आपके पास नहीं होता तो बचपन आपका बड़ा तकलीफ़ों में गुजरता है। बचपन में आपको रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, माँ का साथ ज़्यादा नहीं मिलता, और आप इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने जज्बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत आपको कम मिलती है, और रिलेशंस में प्रॉब्लम रहते हैं, आपकी शादी में मसले बने रहते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास नहीं होगा तो शादी में ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा आपको, पहली शादी आपकी नाकाम हो जाएगी, पहली मोहब्बत भी नाकाम हो जाएगी। 3 नंबर के ना होने से इंसान, ये जुपिटर का नंबर है, जुपिटर आपको ज़िंदगी की अच्छी सूझबूझ देता है। अगर 3 नंबर मिस हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप के अंदर सूझबूझ की कमी होती है, जितनी आपने अक्लमंदी के साथ जीना होता है उस तरीके से आप जी नहीं पाते, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, आपकी मैरिज ब्रेक होती है,
एजुकेशन आप हासिल नहीं कर पाते। 4 नंबर राहु का होता है, राहु अगर ख़राब हो जाए तो राहु बड़ी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, आपकी किस्मत को तबाह करता है, बिल्कुल आपको ज़ीरो पे ले आता है, इनके आसमान से उठाता है और ज़मीन पे गिरा देता है। लेकिन यही राहु कभी कभी आपको ज़मीन से आसमान की तरफ भी लेके जाता है, उठाता है, कामयाबियों की तरफ लेके जाता है। लेकिन राहु मिस हो तो इसका मतलब ये है कि कुंडली में भी आपका राहु खराब है। राहु खराब हो जाएगा तो आपका जुपिटर भी खराब हो जाएगा, आपका सैटर्न भी खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ना आपको शादी में सुख मिलेगा, ना रुपया पैसा आप जमा कर पाएंगे, ना आप ट्रैवलिंग कर पाएंगे, और जिंदगी में जिस कदर आपने तरक्की करनी थी नहीं तरक्की कर पाएंगे आप, क्योंकि अब आपके पास ना नंबर 2 है, ना 3 है, ना 4 है। 5 नंबर आपको स्टेबल करता है। 5 नंबर है मरकरी का, आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी जहानत का। 5 नंबर के मिस होने से आप जिंदगी में गलत फैसले करते हैं। मरकरी ही आपकी शादी को भी कामयाब बनाता है। आप देखिए मरकरी फिंगर जो होती है ना, सबसे छोटी उंगली मरकरी फिंगर की होती है, तो मरकरी माउंट होता है जिस पर शादी की लकीरें होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ताला ने शादी की लाइंस को मरकरी माउंट पर रखा है। जिनके शादी को कामयाब बनाना है तो आपके पास 5 नंबर का होना, या कम से कम मरकरी फिंगर आपकी लंबी होनी चाहिए, छोटी सी नहीं होनी चाहिए, या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मरकरी फिंगर ज्यादा छोटी होगी, या माउंट आपका दबा हुआ होगा, या उस पर जो शादी की लाइनें होंगी वो कटी फटी होंगी, टूटी फूटी होंगी, तो आपकी शादी नाकाम हो जाएगी। शादी में लड़ाई झगड़े रहेंगे, तो बिल्कुल इनको रुपया पैसा कमाने में, बिजनेस को कामयाबियां देने में भी नाकामी होगी, शादी को कामयाब बनाने में भी मुश्किल पेश आएगी, और अपने रिलेशन को भी ठीक तरीके से लेकर नहीं चल पाएंगे। 7 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, वो भी इनको ड्राइवर के तौर पर 7 नंबर मिला है। तो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम को सीख के ये रुपया पैसा कमा सकते हैं, और इस तरफ इनका रुझान रहेगा। और 9 नंबर होता है ब्रीक का, तो जुर्रत, दिलेरी, हिम्मत भी इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन कभी कभी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, कभी कभी मायूसी का भी हमला होता है इन पर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उस डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करें। 8 नंबर इंसान सैटर्न का नंबर होता है, तो बिल्कुल ही अगर आपने काम को मुस्तकिल मजाजी के साथ करेंगे तो ये 8 नंबर इनको अच्छी दौलत देगा। जिंदगी में पैसे से इनका हाथ खाली नहीं होगा, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस इनका चलता रहेगा। और मार्स जो होता है ये भी इंसान के अंदर हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी पैदा करता है। तो इसके अलावा मैंने इनकी जन्म कुंडली भी बनाई है। तो जन्म कुंडली में भी देखें, ये जो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ये 4 का मालिक जो है ना मून, ये आ गया 7th हाउस में, ठीक है। और 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, ये गया रेट्रोग्रेड होके, 1 मिनट है, ये ट्रांजिट है, सॉरी, ये लगन है, लगन कुंडली है। 4 का मालिक जो है वो मून, वो किधर आया है जी, मून को देख के, या है चौथे घर में, ठीक है। और 10 और 11 का मालिक जो सैटर्न है वो नीच का बैठा है 10वें घर में, ठीक है। तो जब सैटर्न ही नीच का हो गया और मून जो है वो आपका बहुत ही वीक पोजीशन में है, 3 डिग्री में है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड मैरिज को चेक करें, 9 और 12 का मालिक जुपिटर, ये भी 8वें घर में आ गए, तो ये भी बता रहा है कि 7 केतु बैठा हुआ है, तो सेकंड मैरिज में भी मसले रहेंगे। इसी तरह 2 और 7 का मालिक वीनस है, वीनस भी यहाँ पे सन के साथ गुरु बैठा हुआ है, तो हमें कोई भी शादी ठीक से इनकी चलती नजर नहीं आ रही। और इसके अलावा भी कैरियर में बाकी जो प्लेनेट होते हैं, आपका जुपिटर अच्छा हो, वीनस अच्छा हो, मरकरी अच्छा हो, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो इनके सारे प्लेनेट ही वीक है, तो उस लिहाज से जायका यही कह रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी। अगर ये अपने आप को चेंज करेंगे, अपने अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी निकालेंगे, पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अदरवाइज इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना हाथ इतना ही डीपली रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, ये होती है आपकी मरकरी फिंगर। अगर ये इतनी छोटी हो ना, इसको कितना बड़ा होना चाहिए, इसको यहाँ तक सन फिंगर की जो ऊपर वाली लकीरें होती हैं
यहाँ तक इतना लंबा इनको होना चाहिए छोटी उंगली को। अगर आपकी मर्की फिंगर लंबी होगी तो आप ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले इंसान होंगे, आप बड़े इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे, ज़िंदगी के फैसले बड़े बेहतरीन करेंगे और आप बिज़नेस में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। आपकी जो स्पीच होगी वो बड़ी पावरफुल होगी। इनके 8-10 लोगों के सामने भी अगर आपको बोलना पड़ जाएगा तो आप बड़े दबंग तरीके से बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे और अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे। आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ हासिल करेंगे अगर आपकी मर्करी फिंगर बड़ी होगी, लंबी होगी तो। अगर आपकी मर्करी फिंगर बड़ी छोटी हो, यहाँ तक हो, इसको देखिए यहाँ तक जाना चाहिए। अगर ये इससे छोटी रह जाती है, इतनी रह जाती है, तो फिर क्या होगा? आपकी मैरिज में मसले बनेंगे। ऐसे लोगों की शादी मैंने कोई ज़्यादा कामयाब नहीं देखी। कम से कम ऐसे इंसान अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी शादी को नाकाम बना लेते हैं, घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। थोड़े से लाइलग किस्म के लोग होते हैं, इनके अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करना, जैसे बहन भाइयों ने बोला या किसी ने इनके कान भर दिए, तो ये दूसरों की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर लेंगे, अपने घर का सुकून बर्बाद कर लेंगे। इसी तरह दूसरों की बातों में आके ये अपना कारोबार भी तबाह कर लेते हैं, यानी कि इन्होंने अपना दिमाग यूज़ नहीं करना होता। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, दूसरों की बात ज़्यादा सुनते हैं और अपनी सूझबूझ पे कम भरोसा होता है ऐसे लोगों को। देखिए, अगर मर्करी फिंगर आपकी छोटी होगी ना, एक तो आप ज़्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर पाएंगे, आप एक झिझक फील करेंगे। ये इतनी लंबी होनी चाहिए कम से कम यहाँ तक। अगर ये बहुत छोटी रह जाती है, यहाँ तक रह जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैरिज लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होगी। ऐसे लोगों की शादी में बड़े मसले बनते हैं क्योंकि ऐसे लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, थोड़े से लाइलग होते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अपनी बातों को अपने दिल में रखेंगे, जो भी इनके दिल के अंदर बातें चल रही होती हैं, शक्की भी होते हैं, वहमी भी होते हैं, दूसरों पर शक करना, नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कारोबार को भी ये तबाह कर लेंगे, अपनी शादी को भी तबाह कर लेंगे और अपनी नालायकियों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ऐसे लोग अपनी किस्मत को ख़राब कर लेते हैं। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।